हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फाइंड एवरीथिंग। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर से हम इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे यूजिंग मल्टीसिम। तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस होते हैं जैसे डायोड, तो इसका बिहेवियर हम आज देखेंगे मल्टीसिम पर कैसे प्लॉट करते हैं। डायोड का बिहेवियर मतलब जो उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको हम मल्टीसिम में प्लॉट करके देखेंगे। तो मल्टीसिम में प्लॉट करने से पहले हम डायोड का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि एक्चुअली उसका जो प्लॉट है वो किस तरीके का होता है। तो आइए देखते हैं डायोड का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। तो डायोड बेसिकली एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि एक एन टाइप मटेरियल और एक पी टाइप मटेरियल से मिलकर बना होता है। जब हम एक एन टाइप मटेरियल और एक पी टाइप मटेरियल को आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारा एक सेमीकंडक्टर डायोड बनता है। अब इन दोनों को कंबाइन कैसे करते हैं और ये एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल क्या होते हैं, ये एक अलग ही सब्जेक्ट का टॉपिक है। तो अगर आपको इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम पी और एन को आपस में कंबाइन करते हैं तो ये आपका एक डायोड बनता है। और ये जो यहाँ पी और एन आपस में कंबाइन होते हैं ये आपका जंक्शन कहलाता है। ये डायोड का सिंबल है। ये डायोड का पी साइड होता है और ये डायोड का एन साइड होता है। पी साइड को नॉर्मली एनोड बोलते हैं और एन साइड को कैथोड। इसके बाद हम डायोड को कितने तरीके से बायस कर सकते हैं। बायसिंग का मतलब होता है कि डायोड के अक्रॉस एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई अप्लाई करना। तो डायोड को नॉर्मली हम दो तरीके से बायस कर सकते हैं। एक होता है आपका फॉरवर्ड बायस और एक होता है आपका रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, सपोज पी साइड का वोल्टेज V1 और एन साइड का वोल्टेज V2 है। यदि V1 की वैल्यू V2 से ज्यादा होगी तो जो आपका डायोड है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कहलाता है। और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड कैसे बिहेव करता है, अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करें तो जो डायोड है फॉरवर्ड बायस में एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। शॉर्ट सर्किट मतलब जो उसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। और अगर हम प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करें तो प्रैक्टिकल कंडीशन में जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है। तो जैसे अगर हम सिलिकॉन डायोड यूज कर रहे हैं तो सिलिकॉन डायोड के लिए इस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, 0.7 वोल्ट। मतलब यदि किसी सर्किट में हम प्रैक्टिकल डायोड यूज करते हैं तो यदि वो डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो उस डायोड को हम 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं यदि वो डायोड सिलिकॉन डायोड है। तो यदि वो जर्मेनियम डायोड है तो इस वोल्टेज की वैल्यू 0.2 वोल्ट के अराउंड होती है। अब ये वोल्टेज क्या होता है, इस वोल्टेज को नॉर्मली हम बोलते हैं नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज। नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज। अब ये नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज क्या होता है, जब हम इसका प्लॉट डिस्कस करेंगे तब उस टाइम पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब देखते हैं रिवर्स बायस में डायोड कैसे बिहेव करता है। अगेन वही कंडीशन लेते हैं, पी साइड का जो वोल्टेज है V1 है और एन साइड का वोल्टेज V2 है। तो यदि इस केस में V1 की वैल्यू V2 से कम है, मतलब पी साइड का जो वोल्टेज है वो एन साइड के वोल्टेज से कम है, तो इस कंडीशन में डायोड रिवर्स बायस होगा। और रिवर्स बायस में डायोड यदि हम आइडियल कंडीशन की बात करें तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। मतलब जो डायोड करंट की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल डायोड में रिवर्स बायस में करंट की वैल्यू जीरो नहीं होती है, एक मिनिमम करंट बहती है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। और जो इसकी रेंज होती है वो माइक्रो एम्पियर से नैनो एम्पियर तक होती है। सिलिकॉन के लिए नैनो एम्पियर रेंज में होती है और जर्मेनियम के लिए माइक्रो एम्पियर रेंज में होती है। तो इसी कंडीशन को अगर हम एक ग्राफ पर प्लॉट करें तो सपोज एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव वोल्टेज और यहाँ पर ले लेता हूँ नेगेटिव वोल्टेज। ये जो वोल्टेज है ये आपका डायोड वोल्टेज है जो हम डायोड के अक्रॉस सप्लाई करते हैं। तो यदि मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करता हूं तो जो डायोड करंट है वो एकदम से इंक्रीज नहीं होती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद डायोड की करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है इसी को हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज, जो हमने यहाँ पर देखा था। तो ये जो कट इन वोल्टेज की वैल्यू है सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 वोल्ट होती है और जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट होती है। अब सिमिलरली अगर मैं रिवर्स बायस में देखूं तो रिवर्स बायस में भी करंट की वैल्यू आइडियली कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। बट यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। एक मिनिमम अमाउंट की करंट यहाँ पर फ्लो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट। और यदि हम रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो रिवर्स करंट है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद रिवर्स डायरेक्शन में करंट सडनली इंक्रीज हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन में डायोड के लिए मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू होती है कि वो डायोड बियर कर सकता है। इससे ज्यादा अगर आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो डायोड या तो सही से ऑपरेट नहीं करेगा या खराब भी हो सकता है। तो ये मैक्सिमम लिमिट होती है। तो हमने डायोड का बेसिक
बेसिक ओवरव्यू देख लिया है। अब हम ये जो हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया था, इसी को हम मल्टीसिम में प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि मल्टीसिम में कैसे प्लॉट किया जाता है। तो मल्टीसिम में डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमको एक डायोड चाहिए। जैसे कि पिछले वीडियो हमने देखा था, कंपोनेंट्स टूल बार में आपके सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। तो हम यहाँ पे कंपोनेंट्स टूल बार में जाएंगे, यहाँ पर हम प्लेस डायोड में जाकर डायोड को सेलेक्ट करके यहाँ से कोई सा भी डायोड सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हमने ये डायोड ले लिया है, उसको सेलेक्ट करके हम वर्क स्पेस पर माउंट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम जाएंगे सिमुलेट इंस्ट्रूमेंट और यहाँ से हम यहाँ पर आएंगे IV एनालाइजर और इस पर क्लिक करके इसको हम अपने वर्क स्पेस पर ले आएंगे। जब हम इस IV एनालाइजर पर डबल क्लिक करते हैं तो इसका ये बेसिक जो लेआउट है वो हमको दिखता है। तो इसके बेसिक लेआउट में अगर हम देखें तो सबसे पहले कंपोनेंट्स देखें तो यहाँ पर 5 कंपोनेंट्स आपके अवेलेबल हैं, डायोड, BJT PNP, BJT NPN, PMOS और NMOS। तो आप इन पांचों जो डिवाइस हैं इनका बिहेवियर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 3 टर्मिनल, तो डायोड को हमको कैसे कनेक्ट करना है वो यहाँ पर दिखाया गया है। जो यहाँ पर 3 टर्मिनल दिख रहे हैं वो 3 टर्मिनल आपको यहाँ पर भी दिखेंगे। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि डायोड को हमको कैसे कनेक्ट करना है। ये आपका P पॉइंट होगा, ये आपका N पॉइंट होगा। और अगर आप ट्रांजिस्टर यूज करते हैं तो आप तीसरा पॉइंट भी यूज करेंगे, बट यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट में ही काम हो जाएगा। तो कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने कर्सर को इसके एंड पॉइंट पर ले जाइए और जैसे ही यहाँ पर आपका कर्सर की जगह ये प्लस का सिंबल आने लगे तो इसको ड्रैग करते हुए आप अपने हिसाब से इसके पॉइंट पे जोड़ दीजिए। आप यहाँ से भी वायर ले सकते हैं और इसको डायोड के दूसरे एंड से जोड़ देते हैं। तो हमारा सर्किट बनके तैयार हो गया है। अब इसका आउटपुट देखने के लिए हम सर्किट को रन करते हैं। तो यहाँ पर हम प्ले की बटन दबाते हैं। तो इसका आउटपुट देखने के लिए हम IV एनालाइजर पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाती है। तो अभी जो ग्राफ हमको यहाँ पर दिख रहा है वो एग्जैक्ट डायोड जैसा नहीं लग रहा है, एक लीनियर ग्राफ जैसा लग रहा है। तो इसमें हमको थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर करंट रेंज और वोल्टेज रेंज है यहाँ पर आपको लीनियर सेलेक्ट करके रखना है। इसके बाद हम सिमुलेट पैरामीटर में जाएंगे और यहाँ पर जो स्टार्ट वैल्यू है उसको 0 वोल्ट सेलेक्ट करेंगे और स्टॉप वैल्यू को 1 वोल्ट और इंक्रीमेंट हम 10 मिली वोल्ट का ही रखते हैं। ओके करेंगे और इसको दोबारा से रन करेंगे तो जो हमारा प्लॉट है अब पहले से बेटर दिख रहा है। तो इस तरह से आप डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर मल्टीसिम की हेल्प से। अब देखते हैं डायोड का रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके लिए सबसे पहले इसको स्टॉप करेंगे। तो नया सर्किट बनाने की बजाय हम इसी सर्किट को मॉडिफाई कर देते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले हम इन वायर को डिलीट करते हैं। वायर को डिलीट करने के लिए आप वायर को सेलेक्ट करेंगे, उस पर राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं या फिर वायर को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट का बटन भी दबा सकते हैं। इसके बाद इस डायोड की डायरेक्शन हमको चेंज करनी है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलते हैं। जो किसी भी कंपोनेंट में आप राइट क्लिक करेंगे तो यही ऑप्शन मिलेंगे जिससे आप किसी भी कंपोनेंट को रोटेट या फ्लिप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर देते हैं और फिर IV एनालाइजर के P साइड को हम डायोड के N साइड से कनेक्ट कर देते हैं और IV एनालाइजर के N साइड को डायोड के P साइड से कनेक्ट कर देते हैं और इसके बाद फिर से इस सर्किट को रन करते हैं और IV एनालाइजर पर डबल क्लिक करके रिवर्स बायस का प्लॉट हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स मल्टीसिम पर आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब भी आप मल्टीसिम यूज कर रहे हैं तो एक बात का आप विशेष ध्यान रखना कि जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करेंगे, यदि आप दूसरा सर्किट बनाते हैं उसको रन करेंगे तो वो रन नहीं होगा जब तक आप पहले वाले सर्किट का जो सिमुलेशन है वो स्टॉप नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था डायोड का फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेक्टिफायर के बारे में देखेंगे, रेक्टिफायर को मल्टीसिम के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका आउटपुट हम कैसे जनरेट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।